प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 7 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये एक्सरसाइज आपकी 7 मार्क्स की आती है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार एक निबंधात्मक क्वेश्चन 6 मार्क्स का निकल रहा है इस एक्सरसाइज से। तो अब सबसे पहले आप देखिए फॉर्मूलाज। क्या देखिए? फॉर्मूलाज। इसके जितने भी फॉर्मूलाज है वो बता रहा हूं मैं। फॉर्मूलाज कितने हैं देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसके लिए 6 नाम याद करने हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपको 6 नाम अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे मैंने बताया था पी बी पी एच एच बी या जो भी है एल ए एल के ए। ये जो प्रोसेस थी, देखो साइन का क्या था? लंब बटे कर्ण। तो कोसेक का क्या था? कर्ण बटे लंब। आपको पहले से पता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। इसी प्रकार कोस का सेक, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोस और कोसेक का साइन। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। साइन थीटा इक्वल, साइन किसका रेसिप्रोकल है? किसका उल्टा है? कोसेक का। तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। आगे चलिए। कोस किसका व्युत्क्रम है? सेक का। तो कोस के इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। टेन के बराबर बच्चों 1 अपॉन कॉट, कॉट के बराबर 1 अपॉन टेन। उसके बाद सेक के बराबर 1 अपॉन कॉस और कोसेक के बराबर 1 अपॉन क्या हो गया? साइन। ये सारे रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज है जिसको एलिमेंट्री फॉर्मूला यानी प्रारंभिक सूत्र बोलते हैं। ये आपको सारे याद होने चाहिए। अब आगे देखिए, टैन और कोट के 2 स्पेशल फॉर्मूला और हैं, वो आपको ध्यान रखना है। टैन थीटा के बराबर होगा, देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी, उसमें साइन को कोस से डिवाइड करने पर टैन आया था। तो टैन थीटा के बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और जो कोट का फॉर्मूला होगा वो टैन का उल्टा हो जाएगा। टैन का क्या है? साइन अपॉन कोस। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद 3 फॉर्मूला और बना लो। अपॉन में कोसेक है, इसको इस तरफ भेज दो। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1। फिर अपॉन में जो सेक है ये भी इस तरफ भेज दो। तो कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1। और उसके बाद ये जो अपॉन में कोट है इसको भी इस तरफ भेज दो। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। इस प्रकार ये 3 फॉर्मूले और बन गए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 6, 2, 8 और 3 कितने हो गए? 11 फॉर्मूला। अब इसके बाद बता रहा हूं मैं आपको आइडेंटिटीज कि वो आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले कितने हैं वो। तो देखिए आगे आइडेंटिटीज। इसमें सबसे पहली आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा। 10th स्टैंडर्ड पर आपको सीधा बता रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1। अब इसको आप ध्यान दें, आप इससे 2 सब फॉर्मूला बनाओगे। मेन फॉर्मूला यही है, ये एक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1। इससे 2 बनेगी। देखो ध्यान से, ये प्लस का कोस स्क्वायर आगे भेज दो तो इस तरफ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और फिर स्क्वायर को हटा के इसका रूट लगा दो। साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड एक और बनेगी। इसमें क्या करेंगे? साइन स्क्वायर को आगे भेज देंगे। जो मेन आइडेंटिटी है इससे साइन स्क्वायर को आगे भेज देंगे। इस तरफ क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका कोस थीटा के बराबर। इसके बाद आगे चलिए सेकंड आइडेंटिटी। इसकी सेकंड आइडेंटिटी अगली है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, ये तो साइन और कोस में है, आपको सीधा याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगली याद रखने तरीका क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 का मतलब फर्स्ट क्लास से, प्लस याद रखना है फर्स्ट क्लास से 10 क्लास तक, 10 10वीं तक। 1 से 10 का मतलब वैसे हमने 10वीं मान लिया। 1 से 10 तक की जो स्कूल होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 से 10 तक की स्कूल बराबर होती है सेकेंडरी। तो आप ध्यान रखिए इस ट्रिक से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आगे इसकी दो बनाइए सब फॉर्मूला, तो प्लस का टेन स्क्वायर आगे भेज दो, इस तरफ क्या बचेगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दे, ये प्लस का टेन स्क्वायर गया आगे, हो गया माइनस का, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है, 1। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। अब एक और बना दो इससे, अब ये दो प्लस का 1 है ना, इसको आगे भेज दो, तो इस तरफ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इससे टेन थीटा निकालूं तो हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद नेक्स्ट एक आइडेंटिटी और है, 1 प्लस थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को आप याद रखिए, 1 मतलब 1, कोट यानी कोट जो हम पहनते हैं सर्दी के मौसम में, एक कोट खरीदने के लिए कोसेक चलना पड़ता है। कोसेक हमारी एक यूनिट है मारवाड़ी में, हम बोलते हैं कोस। तो एक कोट खरीदने के लिए कोसेक चलना पड़ता है, ये इसका ट्रिक हो गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे दो और बनाओ आप, तो प्लस का कोट स्क्वायर आगे भेज दो, तो इस तरफ क्या बचेगा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। एक तो ये हो गई, और एक इससे और बनेगी सेकंड वो सब फॉर्मूला, इस एक को आगे भेज दो, तो इस तरफ क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कोट थीटा इक्वल रूट कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये हो गया कोट थीटा के इक्वल। इस प्रकार ये जो एलिमेंट्री जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे फॉर्मूला कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 7 के। हाँ, इसके बाद हम एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है कोसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो ये इसकी प्रूव करने वाले की, सिद्ध करने वाले की कौन सी साइड है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। नंबर 1, कोट को और टेन को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। तो कोट थीटा का एक फॉर्मूला मैंने बताया था साइन और कोस में, कोट थीटा के बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन का था साइन अपॉन कोस। मैंने बोला भी था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, उसमें टेन वाली लाइन को कैसे प्राप्त किया हमने, साइन को कोस से डिवाइड करके। तो टेन थीटा का अगर साइन अपॉन कोस है, टेन थीटा का याद रख लो साइन अपॉन कोस, प्लस कोट का हो जाएगा कोस अपॉन साइन। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसको आप दिखा सकते हो सामने। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गए। इसके बाद आगे चलिए, क्या है बीच में, प्लस। तो इन दोनों का नीचे वाली नंबर्स का एलसीएम ले लो, साइन और कोस का एलसीएम। साइन थीटा और कोस थीटा का अगर लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, आएगा साइन थीटा कोस थीटा। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों आगे मल्टीप्लाई में। अब प्लस का क्या नियम है करने का,
साइन थीटा को इस पूरे से डिवाइड करो आप, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा कोस थीटा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा यहां कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब कोस थीटा को आप इस पूरे से डिवाइड करो तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, नंबर 1 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 क्यों हुआ, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब आगे आप अलग अलग डिवाइड कर दो बाय सेपरेट डिवाइडिंग, सेपरेट डिवाइडिंग, तो ये क्या आया 1 अपॉन साइन थीटा डॉट 1 अपॉन कोस थीटा, तो बताओ क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन का क्या हुआ, क्या हुआ 1 अपॉन साइन का कोसेक डॉट 1 अपॉन कोस का क्या हो जाएगा सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमें बराबर में लाना था, देखिए इसकी आदत से आ गया, तो बराबर क्या गया आर एच एस हैंस प्रूव्ड, ये इसका हो गया प्रूव हो गया। ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 1, ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी आप लो लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है आइडेंटिटी सेटिंग, 1 से लेके 10 तक की स्कूल को क्या बोलते हैं सेकेंडरी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद आगे चलिए, यहां हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, दोनों में प्लस और माइनस का फर्क है, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां पर मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा। एक बार इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, ब्रैकेट a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, और आगे चलिए 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में आइडेंटिटी यूज हुई है, यहां a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इसका यहां कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी का ये सब फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब आप चाहे तो सेक को कोस में बदल दो या चाहे कोस को सेक में बदल दो, तो मैं कर रहा हूं सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल, क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। तो यहां जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं आपको सामने दिखाने हैं, किस लाइन में कौन सा फॉर्मूला यूज आया है ये दिखाना है, तो ये आ गया 1 बराबर आरएचएस हैंस प्रूव्ड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसके बराबर आपको ये प्रूव करना है। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का बीच में प्लस है, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, और आगे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, यानी दोनों ही आ जाएंगे, ये दोनों ब्रैकेट में आएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे। अब प्लस का नियम क्या है, इस पूरे को इससे डिवाइड करो, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा,
1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस क्या बचेगा, साइन ही बचेगा, प्लस अब इसको इस पूरे से डिवाइड करो, तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आएगा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस साइन से माइनस का साइन कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां आप a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाइए, तो देखिए 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यानी 2 यहां मल्टीप्लाई में 1 मानने पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर के बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया RHS, 1 अपॉन कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, ये आपका हो गया हैंस प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट एग्जांपल नंबर 4 रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है जिस क्वेश्चन के ऊपर पूरा ये रूट है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो आपको ये रूट हटाना है, यानी इंडेक्स साइन करने का चिन्ह हटाना है। कैसे हटाएंगे, आप करो रेशनलाइज, बाय रेशनलाइजिंग परिमयकरण करने पर, तो वो कैसे होता है बता रहा हूं मैं, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इंटू, यहां इंटू का साइन लगाओ, नीचे अगर माइनस का साइन है तो आप 1 प्लस कोस अपॉन 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहां नीचे माइनस है तो माइनस का विपरीत क्या हुआ प्लस, यानी 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से क्या होगी मल्टीप्लाई हो गई। अगर यहां प्लस होता तो माइनस से, यहां माइनस है इसलिए प्लस से, तो देखो क्या हुआ रूट 1 प्लस कोस और 1 प्लस कोस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, दो बार है 1 प्लस कोस इंटू 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो क्या हुआ रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, तो यहां से ये स्क्वायर और रूट पूरा कैंसिल हो गए, टोटल स्क्वायर और रूट क्या हो गई कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बाय सेपरेट डिवाइडिंग यानी अलग अलग भाग देने पर 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोस अपॉन साइन का हो जाएगा कोट थीटा बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। ये
कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 5वां। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको लाना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो इसकी यह है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है बताइए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका सेक का हो गया 1 अपॉन कोस, साइन कोस में चेंज करनी है, सेक का 1 अपॉन कोस, और माइनस टेन का हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये चल रहा है स्क्वायर ऊपर, बोलना नहीं है स्क्वायर को। आप माइनस कीजिए, कोस और कोस का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, कोस थीटा। तो कोस को कोस से माइनस करना है, कोस को कोस से डिवाइड करो 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस ये आगे आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। अब हमें पता है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और कोस थीटा का भी स्क्वायर है, तो इसलिए 1 माइनस साइन थीटा कितनी बार लिख दो, 2 बार लिख दो, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये 2 बार लिख दिया, अपॉन कोस थीटा का भी स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें इस हिसाब से प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम कोस स्क्वायर थीटा के बराबर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। आप आगे देखिए, थोड़ा सा बचा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम अपॉन, यहां मैं स्क्वायर लगा के, यहां 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से खोल दो ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये पूरा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये देख लो प्रूव वाला आ गया, बराबर आर एच एस हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ये प्रूव करना है। तो लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां से आप प्लस करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्लस, तो इन दोनों का एलसीएम, आपको पता है दोनों अलग अलग नंबर से, दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, तो एक लिख लो आप साइन थीटा, ब्रैकेट में आप लिख लो 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा आ गया और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कोस थीटा, ये पूरा एलसीएम आ गया। अब 1 प्लस कोस थीटा को इस पूरे से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब साइन थीटा को इस पूरे से डिवाइड करो, तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस इंटू 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार है ना इसलिए होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा सेम प्लस यहां आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a 1 है 2 कोस थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अपॉन में सेम रहेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस थीटा, इस जगह एक आइडेंटिटी यूज हुई है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को अगर पास पास लाएंगे, लिख लेता हूं एक बार के लिए मैं,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिया साइन स्क्वायर थीटा, लास्ट वाला कॉस स्क्वायर उसके पास में ले लिया, प्लस 1 और प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है फर्स्ट आइडेंटिटी से। एक में एक जोड़ दो, कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा और अपॉन में हो गया साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस थीटा। अब आगे देखिए ध्यान से, दो यहां से 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन लेते अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में हो गया साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल 1 टाइम, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, तो 2 का 2 रहेगा और 1 अपॉन साइन का हो गया कोसेक थीटा, बिकॉज 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। ये आपका आ गया RHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 7, एग्जाम्पल नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहां साइन थीटा है, यहां साइन का क्यूब है, साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन लीजिए, साइन था साइन बाहर आ गया, तो यहां क्या बचेगा साइन की जगह 1 माइनस 2 का 2 और साइन क्यूब से हो जाएगा साइन का स्क्वायर अपॉन, यहां कॉस क्यूब है यहां कॉस है, इसमें से भी कॉस कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप ध्यान दीजिए, किसी भी एक जगह चाहे तो इस साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दीजिए, या फिर इस कॉस स्क्वायर का आप 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दीजिए। चलो मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूं। आपको करना एक जगह ही है, ध्यान रखें, साइन थीटा ऊपर वाला सेम है तो पूरा का पूरा, कॉस थीटा ये 2 का 2 रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, साइन थीटा का साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 1 से कीजिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 को 1 से हो गया 2 आ गया, 2 को साइन स्क्वायर से हुआ तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 का माइनस 1। आगे चलिए ऊपर वाला सेम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 2 में से 1 माइनस कर दो, ये क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है तो दोनों हो गए कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस का हो जाएगा टेन थीटा। आपको क्या प्रूव करना था स्टूडेंट्स, टेन थीटा, तो ये आ गया बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया एग्जांपल नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन अगर आप 5-6 जितनी बार हो सके उतनी बार कर लोगे तो एकदम पक्के हो जाएंगे, आपको एकदम आपका हाथ चलेगा। तो ये प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की जो मैंने करवाए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन को 5 बार 7 बार 10 बार
कम से कम आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये क्वेश्चन माइंडली आपको तैयार हो जाएंगे सारे के सारे। ओके, थैंक्स।